कि बुद्ध, महावीर, ओशो जैसे लोग पैदा क्यों नहीं होते? क्या उन्हें ऐसी माताएं पिता नहीं मिलते, या अब वो गुरु नहीं रहे जो शरीर धारण करना चाहें? दोनों बातें हैं। जैसे जैसे आदमी चिंतित, दुखी, परेशान, डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड होता जा रहा है, खूब महत्वाकांक्षी होता जा रहा है, और विशेषकर शिक्षा के विकास के बाद एम्बिशन की बीमारी पेंडेमिक की तरह हो गई है। पहले यदा कदा छुटपुट लोगों को होती थी, कोई राजा महाराजा, उनके परिवार के लोग, कोई जमींदार, उनके घर के लोग, महामारी के रूप में नहीं थी। सामान्य आदमी अपने साधारण जीवन को बड़े मजे से जीता था। कोई छुटपुट जरूरतों की पूर्ति करता रहता था। नीड एंड ग्रीड में फर्क है। जरूरत तो हमें पूरी करनी होगी, सभी को पूरी करनी होगी, लेकिन मन में लोभ और लालच और एम्बिशन और बड़े दूर के टारगेट और ये कर दूं वो कर दूं, ऐसा पागलपन सभी लोगों को सवार नहीं होता था। थोड़े से पगले रहते थे, वो दुखी रहते थे, परेशान होते थे, बड़ा उपद्रव मचाते थे, लेकिन जनसंख्या का बड़ा हिस्सा बड़े चैनो अमन से अपनी जिंदगी जिया करता था। तब दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम था। आज दाम्पत्य जीवन के भीतर से भी प्रेम विदा हो गया। श्रेष्ठतर आत्माओं को जन्म लेने के लिए जरूरी है एक बहुत प्रेमपूर्ण दंपति। उसी के माध्यम से वे आ सकते हैं। जितने श्रेष्ठ को जन्म लेना हो, उतनी ही अच्छी भूमि और भूमिका भी चाहिए। वेदों को पढ़ो तो ऋषि जिस प्रकार से वर्णन करता है देवी देवताओं का, वो ऐसा नहीं लगता कि कोई कपोल कल्पना की बातें हैं। वो यहीं आसपास चलते फिरते लोग थे, ऐसा वर्णन है। बहुत देवी देवता थे, अर्थात दिव्य प्रकृति के स्त्री पुरुष थे, जिनको हम डिवाइन बीइंग कह सकते हैं, ह्यूमन बीइंग से कुछ आगे। धीरे धीरे उनकी गिनती कम होती चली जा रही है। वर्तमान युग में और भी कमी हो गई, बहुत मुश्किल हो गया। सुखी, शांत, प्रेमपूर्ण लोग ही कम बचे। दुष्ट किस्म के बेचैन, परेशान, चिंताग्रस्त जो आत्माएं हैं, बहुत निम्न दर्जे की, उनको जन्मने के खूब मौके हैं, क्योंकि वैसी भूमि तैयार है। एक बार ओशो से किसी ने पूछा कि भूत प्रेत के बारे में पुरानी किताबों में बहुत वर्णन आता है, लेकिन आजकल हमको कहीं दिखाई नहीं देते। ओशो ने कहा, अब दिखने की जरूरत नहीं, उन सब ने जन्म ले लिया है। पहले वो जो भटकती आत्माएं रहती थी, दुष्ट किस्म की, जिनको जन्मने का मौका नहीं मिलता था, अब मौका ही मौका है। ये 18 आदमी कहां से आ गए? सारे भूत प्रेत राक्षस सब पैदा हो गए। वो जो दिव्य चेतनाएं थी, डिवाइन सोल्स, उनके जन्मने की संभावना और कम होती जा रही है। दूसरी बात आपने पूछी है, क्या वैसे गुरु ही अब नहीं रहे जो जन्म लेना चाहें? इस बात को भी थोड़ा समझना। जैसे हमारे स्थूल शरीर की एक आयु है, समझो 70 वर्ष औसत। जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, आज से 50 साल पहले, तब के सरकारी आंकड़े कहते थे
भारत की औसत आयु 27 साल है, 27 ईयर्स। और आप तो जानते हो सरकारी आंकड़े कितने अच्छे बनाए जाते हैं, ये भी बढ़ा चढ़ा के बनाया गया होगा। 1975 में भारत की औसत आयु 27 ईयर्स थी, अभी काफी बढ़ी है। और समझ लो हम और बढ़ जाए तो करीब करीब 100 तक पहुंच जाएगी। लेकिन एक लिमिट तो है, शरीर तो खत्म होगा। यदा कदा कोई 100 के ऊपर निकल जाएगा 10-5 साल, शरीर तो समाप्त होगा। ठीक ऐसे ही वो जो भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर, प्राणमय कोश, मनोमय कोश है, उनकी भी आयु निर्धारित है, एक लिमिट है। वो जो एस्ट्रल बॉडी है, स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने के बाद जो बचती है, वह लगभग 2500 साल तक रह सकती है। इसके बाद उसका डिटेरियोरेशन और डिके होना शुरू हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाएगा। जैसे स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, ऐसे वह प्राण शरीर भी नष्ट हो जाएगा। उसकी भी एक लिमिट है। भगवान बुद्ध ने घोषणा की थी कि 2500 साल के भीतर भीतर वे पुनः आएंगे, लेकिन ऐसा संयोग नहीं बन पाया। जे कृष्ण मूर्ति में उनकी चेतना को अवतरित करने की कोशिश की गई, वह प्रयोग असफल हो गया। फिर भगवान बुद्ध का सूक्ष्म शरीर ओशो के पास आया। ओशो ने उनको स्वागत किया, अपने में समाया। फिर थोड़े ही दिन बाद उन्होंने विदा ले ली। ओशो के रहने सहने का ढंग बुद्ध की जीवन शैली से बिल्कुल भिन्न था। बुद्ध को कुछ जमा नहीं, एयर कंडीशन भवन में रहना और जकुजी बाथ में स्नान करना। बुद्ध जानते नहीं थे है क्या जकुजी बाथ, एयर कंडीशनर क्या होता है। वो तो जंगल में रह रहे थे, गर्मी धूप बरसात सह रहे थे। उस समय बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, रोल्स रॉयस नहीं होती थी। तो थोड़े ही दिनों में बुद्ध ने फिर विदा ले ली। इतने आलीशान पलंग पर, नरम गद्दे पर सोना उनकी आदत के प्रतिकूल था, उनको नींद नहीं आती थी। वो जमीन पे सोए, चट्टानों पे सोए। ओशो ने कहा आप जाओ भी, आपका वचन हो गया पूरा 2500 साल में आने का। नाउ यू कैन डिसअपियर इनटू द बिग नथिंग। तो सूक्ष्म शरीर की भी एक सीमा है। तो जो बहुत प्राचीन संत हो चुके हैं और उनके लौटने की उम्मीद कम से कम होती चली जाती है। दूसरी बात, जब कोई सद्गुरु धरती पर आकर लोगों को जगाता है, चेताता है, तो एक प्रकार की आध्यात्मिक क्रांति होती है। पुरानी परंपराओं पर, रूढ़ियों पर प्रहार किया जाता है और इसलिए दुनिया का बड़ा वर्ग उनसे बहुत नाराज हो जाता है। कभी सूली लगाता है, कभी जहर पिलाता है, कभी कुछ भांति भांति से दुनिया बदला लेती है, क्योंकि वे कहेंगे सत्य। और दुनिया के जो धर्मगुरु हैं, राजनेता हैं, समाज के अगुआ हैं, उनका सारा धंधा असत्य पर आधारित है, झूठ पर टिका है। तो सीधे सीधे उनके व्यवसाय के खिलाफ बात हो जाती है। उन्हें डर लगता है कि अगर इनकी बात लोगों ने सुन ली फिर हमारा क्या होगा। और इनकी बात में दम है, क्योंकि सत्य में एक वचन होता है।
चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस आदमी को खत्म किया जाए। तो भांति भांति की प्रताड़ना देंगे। जिस करुणा के भाव से आए थे, याद रखना करुणा भी कामना का एक रूप है। सामान्यतः जो हम कहते हैं कामना, तो उसका मतलब होता है हमारे स्वयं के लिए, अपने स्वार्थ से संबंधित। जो हम कहते हैं करुणा, तो कामना तो उसमें भी है, लेकिन दूसरे के हित से संबंधित, लेकिन है तो वह कामना का ही एक रूप। तो जिस प्रकार व्यक्ति निष्काम हो जाता है, निर्वासना निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, लेकिन जानबूझकर करुणा को बचा लेता है, लेकिन उस करुणा का भी आखिर समय है। और विशेषकर जब चारों तरफ के लोग बुरी तरह से परेशान करते हैं, धीरे धीरे वह करुणा कम से कम होने लगती है। ईसा मसीह ने कहा था मैं शीघ्र ही आऊंगा। ईसाई प्रतीक्षा कर रहे हैं 2000 साल हो गए, अभी तक आई क्यों नहीं? शीघ्र ही का क्या मतलब? भगवान कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं फिर अवतार लूंगा। 4500 साल 5000 साल हो गए, क्या हुआ कृष्ण भगवान को? क्यों नहीं आए? जब ये वचन दिया था, अपने किसी प्रिय शिष्य को कहा था, गुरु शिष्य के बीच वो जो श्रद्धा का संबंध बना था, उसमें ऐसा प्रीतिकर आश्वासन दिया था। लेकिन उसके बाद फिर क्या क्या हुआ, वो जरा पूरी कहानी तो याद करो। कितना सताया, धीरे धीरे करुणा खत्म होती जाती है। जीसस को सूली पर लटका के मारा। वो मारने का बहुत ही क्रूड तरीका, तलवार से किसी की गर्दन काट दो कि बंदूक से गोली मार दो, क्षण भर में आदमी मर जाता है, कोई ज्यादा कष्ट नहीं होता। सूली पर मारने में एक स्वस्थ जवान व्यक्ति को, जीसस 33 साल के थे, ऐसे व्यक्ति को कम से कम 3-4 दिन लगते हैं मरने में। खीले ठोक दिए जाते हैं हाथ पैर में, बूंद बूंद खून टपकता रहता है। वो भूखा प्यासा धीरे धीरे 3-4 दिन में तड़प तड़प के मरेगा। मारने का इससे ज्यादा हिंसात्मक कोई तरीका नहीं हो सकता। ईसाई अगर सोचते हैं कि ईसा मसीह फिर से आएंगे तो गलती में है। जब पहली बार आए थे हमने उनके संग क्या व्यवहार किया? दोबारा आएंगे क्या? कृष्ण को पूरी जिंदगी, जन्म के तुरंत बाद से लेकर अंत तक लड़ाई 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 बस इसी में बीती। सबसे पहले तो उनके मामा ही उनकी हत्या करने वाले थे। पराए लोगों की तो बात छोड़ो, इतना भयंकर महाभारत हुआ। कहते हैं कि महाभारत से बड़ा युद्ध आज तक नहीं हुआ। जितना नरसंहार उसमें हुआ, अगर शास्त्रों की मानो तो 4 अरब आदमी मारे गए। इतने तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में भी नहीं मारे गए। इतना खून खराबा, और उसके बाद भी लड़ाई बंद नहीं हुई। कृष्ण को पूरे समय शत्रुओं से भिड़ना ही पड़ा। अंत में थक हार गए। और जिस कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि रणभूमि से मत भागो, अपना कर्म पूरा करो, आखिर वो कृष्ण खुद अपनी शिक्षा के विपरीत मथुरा वृंदावन छोड़ के भागे। इसलिए उनका एक नाम पड़ गया रणछोड़दास जी। कब तक लड़े? वृद्ध हो गए। कितना लड़े?
से। द्वारका इसलिए क्योंकि उसके आगे समुद्र था, और भाग नहीं सकते थे। उस समय पानी के जहाज थे नहीं तो और आगे निकल जाते। द्वारका दी एंड था। कृष्ण के कुल के कोई भी नामो निशान जीवित ना बचे। कृष्ण के जिंदा रहते रहते उनका पूरा वंश, दूर दूर के नाते रिश्तेदार सब खत्म हो चुके थे। जब किसी का कोई प्रिय व्यक्ति ही ना बचे जब जीवन में, क्या वो जीवित रहना चाहेगा? दुश्मन तो मरे ही मरे, अपने लोग भी तो मरते हैं। कृष्ण का पूरा वंश नष्ट हो गया और अंत में पैर में तीर लगने से, किसी शिकारी का तीर लगने से उनकी मृत्यु हुई। वो जो वचन दिया था कि मैं बार बार आऊंगा, वो तो 50 साल पहले दिया था। इन 50 साल में उनने क्या बीती है? चैन से एक दिन उन्हें जिंदा न रहने दिया। ये आदमी लड़ने वाला नहीं था, ये तो बांसुरी बजाने वाला, रास रचाने वाला, गीत गाने वाला, नाचने वाला, मोर मुकुट बांधने वाला आदमी था। लेकिन ऐसी मजबूरियां खड़ी की गई कि बस अस्त्र शस्त्र ही घुमाते रहो। कहां की बंसी? जरा उनकी जगह स्वयं को रख के देखो कि आप आनंदवादी, उत्सववादी, बांसुरी बजाने वाले, नृत्य करने वाले व्यक्ति हो और आपको पूरी जिंदगी बंदूकें लिए और बम फोड़ते हुए घूमना पड़े। क्या आप चाहोगे फिर दोबारा आओ? करुणा भी समाप्त होती जाती है। ये सारे कटु अनुभव, तो करुणा की भी एक लिमिट है, वो भी धीरे धीरे चुक जाती है। जब किसी व्यक्ति को नया नया आत्म साक्षात्कार होता है, सच्चिदानंद का ज्ञान होता है, उसके अंदर बड़ी उमंग और उत्साह होती है कि सब तक बात फैला दूं, सबको बता दूं, अरे सबके भीतर यही है, ये लोग क्यों परेशान और चिंतित और दुखी हैं, सब आनंदित हो सकते हैं। वो बताने की कोशिश करता है और तब पता चलता है कि मुसीबत खड़ी होनी शुरू हो गई। जो करुणा का भाव जन्मा था, आनंद की सुवास सब तक फैलाना चाहता था, लेकिन लोग जिस प्रकार का दुर्व्यवहार उसके संग करेंगे, भांति भांति की अफवाहें उड़ाएंगे, उसके खिलाफ में दुष्प्रचार करेंगे, मनगढ़ंत झूठी कहानियां, न जाने कैसे कैसे आरोप, ओशो के ऊपर जब वे रजनीशपुरम गए थे 125 मानहानि के मुकदमे थे। धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंच गई। 125 देश के कोने कोने से, अलग अलग शहरों से, जिंदगी भर ये दौड़ते रहे, बस यहां पेशी है, वहां पेशी है, यहां डेट, वहां डेट। तुम सोचते हो उनकी करुणा वैसी रहेगी जैसे 1953 में थी? जिनके लिए आनंद की खबर लेके आए हैं, वो उनके लिए सारे दुख का आयोजन कर रहे हैं। अमेरिकी सरकार ने 136 मुकदमे दायर किए ओशो के खिलाफ। वो आदमी जो 3.5 साल वहां मौन रहा, जिसने कुछ किया ही नहीं है, अपराध करने के लिए
कम से कम आदमी हिले डुले तो। 3.5 साल जो मौन में रहा है उसके ऊपर 136 मुकदमे। जब ओशो को वहां से निष्कासित कर दिया तब वहां के अटॉर्नी जनरल जो सबसे बड़ा वकील था गवर्नमेंट का, उसने पब्लिक में घोषणा की, पत्रकार मीटिंग में उसने कहा कि वास्तव में तो कोई भी मुकदमा उनके अगेंस्ट नहीं था, लेकिन उनको निष्कासित करने का एक उपाय था। 136 झूठे केस उन पर दायर किए गए। 136 केस अगर लड़ेंगे, उनमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है, लड़ेंगे तो ओशो जीत जाएंगे, लेकिन लड़ने में करीब 600-700 साल लगेंगे। इतने दिन कौन जिंदा रहता है? और केसों की गिनती कोई 136 पर रुक थोड़ी गई है। इस बीच में और 1000 केस और नहीं खड़े कर लो। झूठे केस में क्या लगता है? करुणा का और हिरास तब होता है जब अपने ही शिष्य अपने खिलाफ काम करने लगते हैं, अपने ही मित्र शत्रु बन जाते हैं। अब तो कोई उम्मीद नहीं बची। अब किसके लिए काम करो? जो दुश्मन थे वो तो दुश्मन है ही, जो पराये थे वो तो पराये हैं ही। जिनको हमने अपना समझा था, जब वो धोखा देने लगते हैं, वो षड्यंत्र रचने लगते हैं और वही जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब करुणा करोगे किस पर? कोई लेने वाला तो दिख नहीं रहा। जिनसे उम्मीद थी जो ग्रहण करेंगे, वे मृत्यु का इंतजाम करने में लगे हुए हैं। तो तीनों कारण एक साथ सच हैं। ना तो वैसा प्रेमपूर्ण शांतिपूर्ण दाम्पत्य जीवन बचा, वो भूमिका नहीं बची जिसमें ऐसे महापुरुष अवतरित हो सकें। दूसरी बात, 2500 साल के भीतर सूक्ष्म शरीर डिके हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लौट के आने वाला नहीं बचता। तीसरी बात, आज तक का इतिहास गवाह है, इन करुणावान लोगों को बहुत यातना दी गई है। ओशो ने अपनी किताब का सबटाइटल रखा है, अंधों के शहर में आईना बेचता हूं। ऐसा महसूस होता है उस व्यक्ति को। कौन खरीदेगा तुम्हारा आईना जहां सब अंधे हैं? अंधों के शहर में आईना बेचता हूं, ये कारोबार है मेरा। इसलिए करुणा जो कभी बहुत शिखर पर होती है, वह धीरे 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 कम से कम होती चली जाती है।